आप लोग लगते हैं थक गए हैं, शरीर में शक्ति समाप्त हो गई है। आप लोग आनंद मन से इस सत्संग में आए हैं, इसलिए दम लगा करके जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनओ बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। कण कण में विराजिते संत सद्गुरु महाराज के जुगल चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। उनके पवित्र हृदय महर्षि साहस्वती महाराज के जुगल चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने निवास में जो आराम कर रहे हैं संत के प्रधानाचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंच में जितने संत आसीन हैं सभी का पदवंदन करता हूँ। जत तत से आई सत्संग प्रेमान भाव तथा भक्तिमती माताएं। मैं उस कुल से मैं आया हूँ, कहा जाता है कि जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जिसको कोई आदर्श की दृश्य देखने वाला नहीं। लेकिन यहाँ मैं आना भी नहीं चाहता था, लेकिन दयानंद स्वामी हमको कहा कि नहीं तुमको चलना है। और यहाँ के जो अनुभव बाबा हैं वे भी हमको बहुत आग्रह किया नहीं आपको वहाँ आना है। तो ये दयानंद स्वामी उस तरह का इनका हृदय है जैसे महर्षि साहस्वती महाराज का हृदय। जैसे कि सहजोबाई की वाणी में आया है, साजन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार। ऐसे नहीं पूछने वाला में से भी वे हमको पूछते हैं। कभी कभी हमको बराबर चरण छू के हमको प्रणाम करते हैं। इतना इनका उदारता है, समानता है। तो अभी विषय आया है कि भगवान राम ने उपदेश किया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। कितना भाग से मिला है, नहीं मिलने वाला था फिर भी मिला है, इसलिए कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत मुश्किल था, नहीं मिलने वाला था, फिर भी मिला है। इस पर एक कथा में सुनाता हूँ। एक बनिया एक महाजन के पास गया और कहा, महाजन हमको पूंजी दीजिए, मैं व्यापारी करूँगा, पैसा कमाऊँगा, तब हमारा चूल्हा में हांडी चढ़ेगा, तब हमको भोजन मिलेगा। महाजन ने कहा, अरे बनिया तुमको कितना बार पूंजी दिया गया, कभी ठीक से तुमने व्यापारी नहीं किया, घटा लगा पूंजी ला देते हो, इसलिए अब तुमको पूंजी नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। बनिया कहते हैं, महाजन आप हमको पूंजी नहीं देंगे
नहीं व्यापारी नहीं करूँगा, पैसा नहीं कमाऊँगा तो हमको भोजन नहीं मिलेगा महाजन, हम भूखे मर जाएंगे। महाजन ने कहा भले तुम भूखे मरोगे, जाओ यहाँ से, अब तुमको पूंजी नहीं मिलेगा। तो बनिया जो है महाजन का पैर पकड़कर भोकार पर रोने लगा। कहते हैं महाजन इतना निर्दयी आपने हुई है महाजन, नहीं तो बेलक में मरा जाऊंगा, मुझ पर दया कीजिए। तो महाजन को दया आई और कहा देखो बनिया, अब की बार तुमको मैं पूंजी देता हूँ, और अब की बार अगर पूंजी में घटा लगा दिया समझ लो कभी नहीं मिलेगा। बनिया भी कबूल करते करार करते हैं, ठीक है महाजन, पहले आपने दिए थे पूंजी, हमने गलती की, बढ़िया से व्यापारी नहीं किया, घटा लगा दिया पूंजी में, अब की बार मैं नफा लेकर के आऊँगा, यदि अब की बार घाटा लग जाए तो कभी नहीं देना हमको। इस तरह कौर कर करके उसको पूंजी दिया। अब पूंजी लेके जब चलने लगा, रास्ते में गुंडा भेटा गया, तो समझ गए लोग गुंडा है, तो वहाँ दौड़ने लगा। और दौड़ते दौड़ते वो रास्ता जंगल की तरफ गया, जंगल रास्ता हेरा गया। ऐसे दौड़ रहा था, उस जंगल में एक पुराना कुआं था, दीवार टूटा हुआ था, अगल बगल से बड़ा बड़ा घास हो गया था, और घास से कुआं का मुंह झपा हुआ था। उसी हो के दौड़ा तो बनिया कुआं में गिर गया। गिरते चला जा रहे हैं, भीतर में बड़ गाछ का जड़ मिल गया, उसको पकड़ लिया तो जान में जान आ गया। तो बनिया देखते हैं कितना ऊपर से मैं गिरा हूं, ऊपर तकता है तो देखते हैं जिस जड़ को पकड़े उसी जड़ को एक तरफ से काला चूहा काट रहा है, एक तरफ सफेद चूहा काट रहा है, सामने सामने दोनों कतर रहे हैं। बनिया सोचते हैं जब दोनों कतर रहा है, काट देगा तो हम तो नीचे गिरेंगे, तो सोचते हैं नीचे कहाँ तक गिर के जाएंगे। नीचे झांकते हैं तो देखते हैं इतना मोटा काला नाग इतना बड़ा फन उठाया है, फों फों कर रहा है। बनिया डर से कांपने लगते हैं, अरे बाप रे बाप, तो खा जाएगा हमको। तो जहां वो जड़ पकड़ा था, जहां चूहा कट रहा था, उसके बीच में एक मधु का छत था। मधु के छत से शहद चुका था हाथ में। बनिया सोचता है चाट के देखे क्या है। चाटने लगा तो बड़ा मीठा लगने लगा, और चाटते ही रह गया। जो काट रहा वो भी भूल गया, नीचे जो नाग है वो भी भूल गया। ये हाल है हर मनुष्य की। इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं ये बनिया कौन है और महाजन कौन है और पूंजी क्या है, इस बात को समझना है। बनिया है जीवात्मा, महाजन है परमात्मा, पूंजी है मनुष्य शरीर। जब जीवात्मा को बहुत बार मनुष्य का शरीर दिया गया तो भक्ति नहीं किया, इसलिए परमात्मा ने इसको 84 लाख जन्म में ठेल दिया, जाओ उसमें जन्मते रहो मरते रहो। जब जन्मने मरने लगा, बहुत दुख होने लगा, परमात्मा को याद किया, हाथ जोड़ के विनती करने लगा, प्रभु हमको मनुष्य का शरीर दीजिए, मैं भक्ति करूंगा तभी हमारा कल्याण है। भगवान कहते हैं अरे जीव, तुमको बहुत बार मनुष्य का शरीर दिया, तुमने कभी भक्ति नहीं किया, फिर आया है मांगने के लिए, जाओ यहां से, नहीं देंगे। जीव कहते हैं भगवान आप हमको मनुष्य का शरीर नहीं देंगे और हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा, हमको तो बहुत दुख हो रहा है, जन्मने मरने अपार दुख है, भगवान मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान कहते नहीं जाओ, अब नहीं मिलेगा। तो जवाब दे दिया नहीं मिलेगा। जीवात्मा जो है परमात्मा का पैर पकड़ करके भोकर पर के रोने लगा। कहते हैं भगवान इतना निर्दयी आपने हुई है, मुझ पर कृपा कीजिए, तो बेलक में मरा जाऊंगा। रोने जो लगा, भगवान को दया आई, अब मनुष्य का शरीर रूपी पूंजी दिया। जब जाने लगा, रास्ते में गुंडा भेटा गया। वो गुंडा कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। जब दौड़ने लगा, जंगल की तरफ रास्ता गया, वो कुआं में जो गिरा, वो कुआं क्या है? ये संसार रूपी कुआं है। इस संसार में आया, ये बड़ का जड़ क्या है?
वो हर एक आदमी का आयु है। ये आयु रास्ता कौन है? एक तरफ से ये दिन कट रहा है, एक तरफ से रात। ये दिन और रात हर एक आदमी का आयु को घटा रहे हैं। हर एक आदमी सोचते हैं मैं इतना उम्र का हो गया, अभी तक मैंने भक्ति नहीं की है, बिना भक्ति में जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? तो नीचे जो काला नाग है वो है जमदूत, वो हमको पकड़ेगा। और वो मधु का छत क्या है? परिवार। शहद क्या है? परिवार का प्रेम। प्रेम जब मिलने लगा उसे मशगूल हो गया और सब कुछ भूल गया। ये हाल है मनुष्य की। तो इसलिए संत महात्मा लोग चिताने के लिए आते हैं, तुमने कबूल किया था, करार किया था, उस बात को तुम क्यों भूल गया? तो उधर विषय ले जाऊंगा तो सब बहुत समय लगेगा। तो अभी बात आई थी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। प्रश्न आया है मोक्ष का द्वार कहाँ है? देखते हैं हम मनुष्य के शरीर में 9 द्वार है। इस 9 द्वार से मतलब नहीं है, वो 10वां द्वार है। उस 10वां द्वार को संतों ने उसको सुषुम्ना कहा। भगवान कृष्ण इसको क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र कहा, नासाग्र कहा। इसी स्थान को भगवान शंकर ने शंभु मुद्रा कहा, भगवान विष्णु ने विष्णु मुद्रा कहा, और मुसलमान लोग उसको कहते हैं सहरग। तो इस सुषुम्ना में वह द्वार है, वह द्वार गुरु के बिना आप नहीं पा सकते हैं। गुरु से युक्ति लेकर के उस द्वार में आप प्रवेश करें। तो गुरु महा की वाणी में आया है कि ऐन महल पट बंद के चल सुषुम्ना घाटी हो। सुषुम्ना में आपकी दोनों दिशधार स्थिर रहे, दृष्टि रूपी डोरी स्थिर रहे, तो क्या होगा? तम बीज फाटी हो, खुले राह समान की, ज्योति मंडल धसिधाई के निरखत बैराटी हो, धूर धुन गही लही परम पद बंधन लेहि काटी हो, संतन की राज रही भेग भर्म से पाटी हो, मैं ही देवी साहब बंधन दिन ही काटी हो। तो ये रास्ता है, इसको जानिए। इसको मैंने ठीक से व्याख्या नहीं किया, तो गुरु से आप समझ लेंगे, युक्ति लेंगे, समझ जाएंगे आप, तब इस द्वार से आप प्रवेश करेंगे तो परम पद परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। इसी मानव जीवन का कल्याण है, सुख है, शांति है। और इतना कहकर मैं अपना वाणी का विराम लेता हूं। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने अपना परिचय पूरा से नहीं दिया। अपनी मातृभाषा में एक भजन में गाऊंगा। सो जाति लोग आए हैं, कहीं कहीं रास्ते में आते समय भेंट हुई थी। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भव सागर परम लगे नुआ हर महदह लौक काना। भव सागर परम लगे नुआ हर महदह लौक काना। नुआ लौक रहन मलाद सत्य गुरु अनुकूल होय दह चांदो दया अडी संजोक तह न्यामा काना। नुआ लौक रहन मलाद सत्य गुरु अनुकूल होय दह चांदो दया अडी संजोक तह न्यामा काना। ये भवसागर पार करने के लिए ये मनुष्य का शरीर क्या है? नाव है। इस नाव का मल्ला सदगुरु हैं। अनुकूल क्या है? अनुकूल वायु प्रभु की कृपा है ना? बहुत भाग से मिला है। तो ऐसा सुंदर शरीर पा करके व्यर्थ में नहीं गमावे
नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में आप चले जाएंगे, बहुत दुख होगा। कितना बड़ा दुख है, संथल में गाता हूं। जन्म मरण दुख तहे जीवी थार थार, मोटा मोटा यह साहने दा। जन्म मरण दुख तहे जीवी थार थार, मोटा मोटा यह साहने दा। जब हबिनु जीवी सतसंग सतगुरु शरण रे बाहय जुआ, तब हबिनु जीवी जन्म मरण दुख खान बाछुटवा। जब हबिनु जीवी सतसंग सतगुरु शरण रे बाहय जुआ, तब हबिनु जीवी जन्म मरण दुख खान बाछुटवा। ये जन्म मरण के दुख से जीवात्मा कांप रहे हैं, हाँप रहे हैं। कहते हैं जब तक ये जीवात्मा सत्संग सदगुरु के शरण नहीं आएंगे, तब तक ये जीवात्मा जन्म मरण दुख से छूट नहीं सकते हैं। इसलिए दुख तो हर एक को होता है और सुख हर एक चाहते हैं। सुख पाने के लिए हर एक कोई सत्संग में आवे और सदगुरु के शरण में आवे और सदगुरु युक्ति लेकर के अभ्यास करें। गुरु महाराज ने कहा सबका ईश्वर एक है और सब ईश्वर का तक रास्ता भी एक है और हर एक मानव के शरीर में वह रास्ता है। तो रास्ता है तो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, वह रास्ता गुरुदेव बताते हैं। इसलिए हर एक कोई सदगुरु के शरण में आवे और सदाचार का पालन करें और सदाचार पालन करके उस सदयुक्ति को लें। आप लोग चाबी की बात सुने थे, वह चाबी देंगे। कहा कि 10वां द्वार में जो है वो वज्र कपाट लगा हुआ, फाटक लगा हुआ बंद है, प्रभु का द्वार बंद है। तो ये गुरु युक्ति से आप खोलेंगे तब आप प्रवेश कर सकते हैं। आप लोग सुन रहे थे मोक्ष के द्वार में 4 द्वारपाल है, सम विचार संतोष साधु संग। उस द्वार में आप कैसे जाएंगे, कैसे प्रवेश करेंगे? बहुत महीन द्वार है। गुरु माँ कहते हैं सूरती दरस करण को जाती तकती तीसर तिल खिड़की। तिल खिड़की जैसे 2 खिड़की है, दोनों आंख हैं, और तीसरा खिड़की कैसा खिड़की है? तिल दाना। कितना महीन, उससे महीन द्वार है। उस महीन द्वार में प्रवेश करना होगा। तो सो शरीर लेकर के आप नहीं जा सकेंगे, इसलिए शरीर इंद्रियों से छूट करके उस द्वार में प्रवेश करेंगे आप। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।